Hello everyone, once again welcome back to my channel Div Classes. We have cleared all the basics about conjunction in the first part. In this video, we will talk about remaining two types of conjunction. जिन्होंने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें. See the link of first part in my description box. Check it out. So let's begin. Subordinating conjunction. This type of conjunction is used in linking two clauses together. It also describes the relationship between the dependent clause and independent clause. Subordinating conjunction वो conjunction होते हैं जो किसी सेंटेंस में दो clauses को जोड़ने का काम करते हैं. ये किसी सेंटेंस में dependent clause और independent clause को जोड़ने का काम करते हैं. For example, when father came, I was reading book. अब इस सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फादर केम क्या डिपेंडेंट क्लॉज है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है. इसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी और क्लॉज की नीड है. सेकेंड एलिमेंट इसमें है आई वॉज रीडिंग बुक, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है. यानी कि सेंटेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? व्हेन. तो व्हेन क्या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. इट इज़ कोल्ड आउटसाइड सो आई ब्रॉट यू अ जैकेट. तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए. अब हम जब इन दो सेंटेंस को देखें तो हम ईज़िली नोटिस कर सकते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर वो सेंटेंस के स्टार्ट में होंगे या फिर वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस होंगे, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करेंगे. लेकिन हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो सेंटेंसेस हैं वो हमेशा मिडिल ऑफ द सेंटेंस पाए जाएंगे, कभी बिगनिंग और कभी एंड में नहीं पाए जाएंगे. अब देखते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है. डिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कभी खुद एक सेंटेंस में अकेले नहीं रह सकते हैं. उनको अपना सेंटेंस कंप्लीट करने की दूसरे क्लॉज की नीड होती है. और इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं बाय कॉन्ट्रास्ट वो कि जो स्टैंड अलोन खुद से स्टैंड कर सकते हैं, एक कंप्लीट सेंस बना सकते हैं. उनको वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही सेड क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है. अब ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, इसको अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए दूसरे क्लॉज की नीड है. ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? डैट. अब भी कोई कंप्लीट सेंस बना. ही सेड डैट ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी. तो ये डैट के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. यानी कि वो कंजंक्शन जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़े उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं. वैसे इंग्लिश में बहुत से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. जैसे कुछ एग्जांपल इसमें बिकॉज, एज, ऑल्दो, इफ़, अनटिल, टिल, सिंस, दो. हम लोग एक एक वन बाय वन डील करेंगे. सबसे पहले बिकॉज, एज, सिंस. इन तीनों को साथ में इसलिए लिया है क्योंकि लगभग नियरली इन तीनों का यूज़ सेम है. बिकॉज, एज, सिंस आर कंजंक्शन, दे कनेक्ट द रिजल्ट ऑफ समथिंग विद इट्स रीज़न. इनका यूज़ कब करते हैं? जब वे किसी चीज़ के रिज़ल्ट को उसके रीज़न से जोड़ने का काम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिज़ल्ट है और ये रीज़न है. फर्स्ट, आर यू एंग्री विद मी? बिकॉज आई ओपन द लेटर. अब इसमें रिज़ल्ट क्या है? आर यू एंग्री विद मी, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? रीज़न किस लिए गुस्से में होने की वजह क्या है? बिकॉज आई ओपन द लेटर, क्योंकि मैंने तुम्हारा लेटर खोला. सेकेंड, ही फेल्ड एज ही वॉज केयरलेस. इसमें रिज़ल्ट क्या है? वो फेल हुआ. रीज़न क्या है? क्योंकि वो केयरलेस था. आई कैन नॉट अफोर्ड अ स्कूटर सिंस आई गेट अ स्मॉल सैलरी. तो ये कुछ इंट्रो हो गया बिकॉज, एज, सिंस के बारे में. अब हम एक एक करके स्पेसिफाइड देखेंगे. बिकॉज मोर कॉमन है देन एज और सिंस. ये ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है. हम बिकॉज तब यूज़ करते हैं जब हम किसी रीज़न पे फोकस कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई अराइव्ड लेट बिकॉज द बाइक हैड अ पंचर. मैं लेट में आया. क्यों आया? क्योंकि रीज़न क्या है कि बाइक पंचर हो गई थी. बाइक हैड अ पंचर. तो हमने रीज़न पे फोकस कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर यूजिंग बिकॉज. अब कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है कि हमें बिकॉज का यूज़ कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है. हम बिकॉज का यूज़ उस सेंटेंस में करते हैं जहाँ पे कोई स्पीकर एज अ रीज़न क्वेश्चन पूछता है.
वहाँ पे हम लोग बिकॉज का यूज़ करेंगे, वहाँ पे कभी भी एज और सिंस का यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। आर यू फीलिंग अनवेल बिकॉज यू एट टू मच। अब इसमें स्पीकर खुद ही रीज़न बता के क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या यही रीज़न है, तुम आर यू फीलिंग अनवेल रीज़न क्या, बिकॉज यू एट टू मच। तो इसमें स्पीकर एक रीज़न के तौर पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे बिकॉज का यूज़ करेंगे, ना ही हम यहाँ पे एज का यूज़ करेंगे, ना ही सिंस का यूज़ करेंगे। ओके, अब एज एंड सिंस। एज और सिंस हम यूज़ तब करते हैं जब हम रीज़न पे ना रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तब हम वहाँ पे एज और सिंस का यूज़ करते हैं। एज एंड सिंस आर मोर फॉर्मल देन बिकॉज। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल्ड एज ही वॉज केयरलेस। इसमें रिजल्ट क्या है, ही फेल्ड, वो फेल हो गया। रीज़न क्या, कि वो केयरलेस था। तो हम इस पे रीज़न पे फोकस ना करके हमने रिजल्ट पे फोकस किया, वो फेल्ड हो गया, वो फेल हो गया। किस रीज़न से वो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें रिजल्ट से मतलब है। वी आर फोकसिंग ऑन द रिजल्ट, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग एज। दे आर रेदर एक्सपेंसिव सिंस दे आर क्वाइट हार्ड टू फाइंड। वो एक्सपेंसिव है, वे काफ़ी महंगे हैं क्योंकि उन्हें ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। तो इसमें रिज़ल्ट क्या है, वो एक्सपेंसिव है। रीज़न क्या है, क्योंकि वो बहुत ही यूनिक है, वो कोई चीज़ यूनिक होगा, ढूंढना मुश्किल है, इसलिए हम यहाँ पे रिज़ल्ट पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज़ किए हैं। तो ये सब बातें होगी बिकॉज, एज और सिंस के बारे में। अब देखते हैं अनटिल एंड टिल। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टिल एंड अनटिल? टिल एंड अनटिल मीन द सेम थिंग, दोनों का यूज़ सेम होता है। ये इंडिकेट करते हैं कि कोई भी चीज़ कब स्टार्ट हो रही है, कब ख़त्म हो रही है, या फिर वो कितनी देर तक चलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल बी बिज़ी अनटिल 5:30 टुडे। मैं आज 5:30 बजे तक बिज़ी रहूँगा। अगर हम यहाँ पे अनटिल की जगह टिल भी यूज़ करेंगे तो हम गलत नहीं है, क्योंकि दोनों का यूजेस सेम है। आई विल बी बिज़ी टिल 5:30 टुडे। अब कुछ जैसे बिकॉज में देखा, वैसे कुछ रूल्स है कि कहाँ पे हमें अनटिल और टिल का यूज़ करना है। अनटिल का यूज़ हम वहाँ पे नहीं करेंगे जहाँ पे हम उस चीज़ के बारे में बात करें जो अपने पर्टिकुलर टाइम या फिर पर्टिकुलर डेडलाइन से पहले वो चीज़ हो रही है, वहाँ पे हम बाय का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल एप्लीकेशंस मस्ट बी रिसीव्ड बाय फ्राइडे 26 जून 2021। इसका मतलब कि सभी एप्लीकेशंस फ्राइडे 26 जून 2021 तक मिल जाने चाहिए, प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक डेडलाइन है 26 जून 2021, तो हमें उस डेडलाइन से पहले हमें ये काम हो जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे बाय का यूज़ करेंगे। अनटिल और टिल का यूज़ हम तब वहाँ पे नहीं करेंगे जब कोई सेंटेंस में क्वांटिटी की बात हो रही हो, वहाँ पे हम अप टू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, द थिएटर कैन होल्ड अप टू 200 पीपल। इसमें क्वांटिटी क्या है, 200, तो यहाँ पे हम लोग अप टू का यूज़ करेंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि टिल एब्रीवेशन है अनटिल का। नो, टिल इज़ नॉट ए एब्रीवेशन ऑफ अनटिल। टिल और अनटिल दोनों अलग अलग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हालांकि दोनों का यूज़ सेम है, लेकिन ये टिल एब्रीवेशन नहीं है अनटिल का। अब आता है इफ़ का यूज़ हम तब करते हैं जब सेंटेंस में कोई चीज़ हो रही हो और वो चीज़ किसी और पे डिपेंड हो रही हो, वहाँ पे हम इफ़ का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस में कोई हमें मान लो कि लिखना है इफ़ नॉट, तो इफ़ नॉट को हम वन वर्ड में अनलेस भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी लेट इफ़ वी डोंट हरी। अब इसमें क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है वी विल बी लेट, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इफ़ वी डोंट हरी। हम लेट हो जाएंगे अगर हम हरी जल्दी काम ना करें। तो फर्स्ट पार्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, सेकेंड पार्ट पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे इफ़ का यूज़ है। डोंट वेक मी अप अनलेस इट इज़ नेसेसरी। अगर हम अनलेस की जगह इफ़ नॉट भी लगा दें तो कोई बुरा नहीं है। जैसे कि डोंट वेक मी अप इफ़ नॉट इट इज़ नेसेसरी। इफ़ नॉट को हम अनलेस भी बोल सकते हैं।
अब इसका सेकेंड यूज है जब हम किसी कंडीशन को शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ट्राई अगेन यू विल सक्सीड। इसमें कंडीशन क्या है? अगर हम कोशिश करें, मतलब अगर तुम कोशिश करो तो तुम सक्सीड हो जाओगे। तो कंडीशन इसमें क्या है? ट्राई अगेन। तो यहाँ पे हम कंडीशन को शो करने के लिए इफ़ का यूज़ किया गया है। इफ़ द वेदर इज़ फाइन वी विल प्ले क्रिकेट। ऑल्दो एंड दो। ऑल्दो एंड दो का यूज़ भी सेम होता है, बस एक डिफरेंस होता है कि ऑल्दो का हम यूज़ तब किसी फॉर्मल सेंटेंस में करते हैं और दो का यूज़ हम इनफॉर्मल सेंटेंसेस में करते हैं। इन दोनों का यूज़ ये होता है कि जब हम किसी सेंटेंस में दो डिफरेंट या फिर अपोजिट आइडियाज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग दे वेंट फॉर अ पिकनिक। अब इसमें क्या है? हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी वो पिकनिक गए थे। अब इसमें बारिश हो रही थी, ये एक आइडिया हो गया। इसके अपोजिट क्या है? तब भी वो पिकनिक गए, पिकनिक मनाने गए। तो यहाँ पे ऑल्दो का यूज़ है। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड द एग्ज़ाम। तो ये यूज़ हो गया ऑल्दो दो का। अब थर्ड टाइप आता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? वो कंजंक्शन जो सिंपली पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। दे आर सिंपली पेयर्स ऑफ कंजंक्शन जो किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइदर टेक द पेन और लीव इट। अब इस सेंटेंस में हमने कंजंक्शन को पेयर में यूज़ किया। वो पेयर के आइदर और तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इट इज़ नाइदर यूजफुल नॉर एसेंशियल। ओके, हम एक ही करके देखते हैं आइदर और। आइदर और का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी सेंटेंस में हम दो चॉइस को ऑफ़र कर रहे होते हैं। व्हेन वी आर ऑफरिंग अ चॉइस बिटवीन द टू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आइदर मॉम और डैड विल कम टू पिक यू अप। अब इसमें चॉइस क्या है? फिर मॉम या फिर डैड आएंगे तुम्हें पिक करने के लिए। तो इसमें हम चॉइस ऑफर कर रहे हैं, तो ये आइदर और का यूज़ हुआ है। आइदर टेक द पेन और लीव इट। नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी भी सेंटेंस में दो से ज़्यादा नेगेटिव ऑल्टरनेटिव्स को कनेक्ट करते हैं, दो से ज़्यादा नेगेटिव ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर द ब्लू वन नॉर द रेड इज़ अवेलेबल इन साइज 4। इसमें दो नेगेटिव बातें हैं। एक तो ये है कि ना ही ब्लू मिला है, ना ही ब्लू और ना ही रेड अवेलेबल है साइज 4 में। दोनों क्या नेगेटिव ऑल्टरनेटिव्स हैं। इट इज़ नाइदर यूजफुल नॉर एसेंशियल। ये ना ही यूजफुल है ना ही एसेंशियल है। तो हमेशा याद रखिए कि आइदर के साथ हमेशा और यूज़ होता है और नाइदर के साथ हमेशा नॉर यूज़ होता है। आगे है लास्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई सेंटेंस में एक हम एडिशनल एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस ऐड करते हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस है, उसके फर्स्ट एलिमेंट में कोई क्वालिटी दी हुई है, लेकिन हमने उसी सेंटेंस के सेकंड एलिमेंट में हमने एक एडिशनल एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस ऐड कर दिया है। तो उसमें हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली डज ही प्ले द लीड गिटार बट ऑल्सो ही इज़ द बैंड सॉन्ग राइटर। अब इसमें पहला कैरेक्टर क्या है उसका, कि वो एक क्वालिटी क्या है कि वो लीड गिटार है, और साथ ही साथ वो क्या है, बैंड सॉन्ग राइटर भी। तो हमने फोर्थ सेंटेंस में सेकेंड एडिशनल इम्पॉर्टेंट सेंटेंस ऐड कर दिया है। शी नॉट ओनली रोट द स्क्रीन प्ले फॉर द मूवी बट ऑल्सो एक्टेड अ रोल इन इट। अब वो दो काम करती है, वो एक स्क्रीन प्ले भी लिखने का काम करती है और वो एक्टिंग भी करती है। तो इसमें हमने एक एडिशनल एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ किया गया है। तो ये सारी बातें हो गई कंजंक्शन के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कंजंक्शन को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स।